अभी पिछले ही सप्ताह में 4 महीनों का लगान दिया है। लेकिन स्वराज्य में तो खेत का लगान साल में एक ही बार दिया जाता है। जी हाँ, लेकिन हम देते हैं 4 महीनों का एक साथ। माघ, फाल्गुन, होली और शिमगा दे दिया। किसी को तो ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए इन्हें भूखा रहना पड़ रहा है। युवराज जी, अब आप ही न्याय कीजिए। या तो सहारा बनिए या फिर मार दीजिए। मरना क्यों, जीना चाहिए। कविराज, इस साल का गांव का खेत का लगान माफ कीजिए। मैं मेरे मन मुताबिक चलूंगा। आपका मतलब? मेहमान की लाठी से सांप मारूंगा मैं। कैसे? मतलब सांप हम मारेंगे, लेकिन लाठी मेहमान की लेंगे। जीजा जी, अब अगर बात चल ही गई है तो वतनदारी का कुछ कीजिए। बहुत से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये स्वराज है, सभी के लिए नियम समान है। यहाँ कोई मनसबदार नहीं है, वतनदार नहीं है। पाव शेर की धूमधाम और शेर सुनसान, यही हालात चल रहे हैं सब। सुन ले कलश भाई, औकात में रहो। जी। आज बाल राजा की यादें हमें बहुत सता रही है। ये सुख, क्या उन्हें भी हमारी याद आती होगी? अरे वाह, ये मिठाई तो बाल राजे को बहुत पसंद है। खाओगे? जी। नाश्ता नहीं किया ना? नहीं, पर हम एक ही निवाला खाएंगे। एक निवाला? एक निवाला नहीं मिलेगा। ये पूरा कटोरा आपके लिए। पूरा कटोरा इन्हें खिला दीजिए। दादा साहब, आप बहुत 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 अच्छे हैं। बाल राज्य, शक्ति और एकता, ये हमारे स्वराज्य की आत्मा है। अब हमें बताइए, ये कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। और ये? तुंगभद्रा। दोनों नदियां जब अकेली बहती है तब कैसी दिखती हैं? छोटी छोटी दिखती हैं। लेकिन जब इनका संगम होता है तब इनका रूप कितना विशाल होता है। आप देख रहे हैं ना? पर ये क्या है? ये तो नदी है ना? लेकिन बाल राज्य, अगर ये सब नदियां अकेले बहती रहती तो उनकी शक्ति कमजोर हो जाती। इसीलिए जीवन में हमेशा एक चीज से चौकन्ना रहना चाहिए, एक रेखा से। अब देखिए, समझ लो हमने इस संगम में ऐसी एक रेखा बनाई, ठीक है? अब क्या हुआ? उस प्रवाह की शक्ति का विभाजन हो जाता है, उससे वो कमजोर हो गई। अब प्रवाह का डर लगने लगता है। इसलिए बाल राजे, अपने मन में, घर में, गांव में और स्वराज्य में रेखा कभी होनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए बाल राजे, हम दोनों में भी कभी किसी को रेखा खींचने नहीं देना है। रेखा खींचने देनी नहीं। आप तालीम छोड़कर आए हैं ना? हमारे पहनावे से पहचाना ना? एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, ऐसे तलवार छोड़कर कभी भी आना नहीं। हमारे बाल राजे योद्धा बनेंगे, है ना? नहीं। नहीं? हम दादा साहब के लाडले बनेंगे। वो तो आप अभी भी हैं ना? तो आपके रहते तलवार सीखने की क्या जरूरत है? बाल राजे, अगर आप पर किसी ने हमला किया तो? ये तो शक्य ही नहीं है। और अगर किसी ने वार किया तो कयूम खान जैसा होगा। ये सबको पता है। वो तो है ही, लेकिन फिर भी आपको तलवार सीखनी ही पड़ेगी। पिताश्री कितने खुश होंगे आपको तलवार चलाते देखकर। वो आपकी प्रशंसा करेंगे और आप हमारी मदद करेंगे। तलवार चलाना सीखोगे ना? जी हाँ। बालराजे, भोजन लग गया है, खा लीजिए। चलिए। जी। आप रो रहे हैं? क्या हुआ? बताइए हमें। कुछ भी नहीं। कुछ नहीं कैसे? क्यों रो रहे हैं? हाँ?
मेरे दादा साहब की बहुत याद आती है माताश्री। उन्हें यहाँ बुलाइए ना माताश्री। बुला लेंगे। अभी चलिए और खाना खा लीजिए। चलिए। बालराजे आ रहे हैं ना? अभी आए। एक भविष्यवाणी करूं क्या? भविष्यवाणी? किसके बारे में? युवराज के बारे में। युवराज के बारे में? वो तो निसंकोच कीजिए। वो अब जल्दी किले पर नहीं आएंगे। क्या? हमने व्यूह की रचना ही वैसी की है। परंतु पंत किस लिए? उनके किले पर हम क्यों गड़बड़ करें? गड़बड़ तो उन्होंने शुरू की थी। हमारा न्यायदान गलत ठहराया था। छोटे थे तब वो। आप उम्र में बड़े हैं, जमीन का हिस्सा जरूर होगा, लेकिन हिस्से के ऊपर से फिर झगड़े होंगे। घर के अंदर कलेश होगा, एक दूसरे से झगड़ा होगा। बच्चों के मन में भी द्वेष भाव रहेगा। इसलिए दोनों भाइयों में एक समान हिस्सा होना चाहिए। मतलब जमीन भी आबाद रहेगी और सबके बीच रिश्ते भी बने रहेंगे। हमें याद है, आपका फैसला उन्होंने बदल दिया था। एक बार हमारे लिए आया हुआ नजराना पकड़ा, चोर साबित किया हमें। इसीलिए तलाशी के लिए इनकार कर रहे थे आप? नहीं, मतलब किसके लिए लाए हैं ये तोहफे? तोहफा नहीं युवराज, वो ये मूर्ति किसके लिए लाए हैं? ये मूर्तियां लेकर आना है, ऐसा संदेशा सुरनीश जी ने भेजा था। अभी तक वो अपमान मैं भूला नहीं हूं। हम चोर हैं, हम झूठे मंत्री हैं। पंत जाने दीजिए। उस समय वो छोटे थे, उनमें समझ नहीं थी। अब भूल जाइए वो सब। छोड़ देते हैं हम हर बार, लेकिन छोड़ी हुई बिल्ली जैसे घर वापस आ जाती है। वैसे ही अपमान कितना भी छोड़ने की कोशिश करूं, बिल्ली की तरह पैरों में आ ही जाता है, दुम हिलाता ही है। क्या कहा था उन्होंने? मैंने महाराज को धोखा दिया। अनाजी पंत, आपने अजिंक्य तारा जीत लिया, जरूर जीत लिया, लेकिन अजिंक्य तारा पर फौज कितनी थी? सिर्फ 500 सैनिक थे। आपने महाराज को बताया 3000। 2 दिन में आपने अजिंक्य तारा जीत लिया, लेकिन महाराज को बताए 5 दिन। लेकिन किला तो जीता ना? हाँ, जीता ना अनाजी पंत, लेकिन हिसाब में 3 दिन का खर्चा भी बढ़ गया ना? क्यों ऐसा करते हैं आप अनाजी पंत? युवराज माफ कीजिए, आपको खबरें गलत मिल रही हैं। अनाजी पंत, आज तक हमने सिर्फ स्वराज्य के मंत्रियों के बड़प्पन के बारे में सुना था, लेकिन आज उनकी गहराई भी देख ली। अब जब तक जान है तब तक बदला लेता रहूंगा। होशियार! अब आंखें खोलिए। अरे वाह, शाल पसंद आई? हाँ, बहुत पसंद आई। बहुत सुंदर है, लेकिन इस भागदौड़ में ये सब करने की क्या जरूरत थी? माताश्री, हमने आपकी कही हुई बात कभी टाली है क्या? और आपकी इच्छा के आगे बाकी सब कुछ भी नहीं। बस बस बस, इस उम्र में इतनी समझदारी कहाँ से सीखा है आपने ये सब? हम आपके माताश्री हैं, इस बात का हमें गर्व है।
नारियल की बर्फी हमें बहुत पसंद है, लेकिन आपको हमारी पसंद कैसे याद रही? हमें नहीं माताश्री, युवराज को। जब हम उनके सामने ये लेकर गए तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा माताश्री को देकर आइए, उन्हें ये बर्फी बहुत पसंद है। उन्होंने एक भी बर्फी नहीं चखी माताश्री, और हमें सीधा आपके पास भेज दिया। हमने ऐसा सुना है कि हमारे बाल राजा नाराज हैं। जी हाँ। वजह? आप हमें छोड़कर जा रहे हैं ना, और आपके जाने के बाद हमसे लाड कौन करेगा? हमें तलवार कौन सिखाएगा? हमें संस्कृत कौन सिखाएगा? हमने सब बंदोबस्त कर दिया है माताश्री। बाल राजे के लिए हमने बहुत ही उम्दा दर्जे के संस्कृत के पंडित को बुलाया है। इसके अलावा शास्त्र का ज्ञान देने वाले भी किले पर हाजिर हैं, और वो सब इतने माहिर हैं कि हम लौट कर आने तक आप हमारे साथ तलवार खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। सच में? लेकिन एक बात, हम यहाँ नहीं रहेंगे तब तक आप ऐसे नाराज नहीं होंगे। माताश्री को तंग नहीं करना है। नहीं करेंगे। उनकी बात मानोगे? हाँ, मानेंगे। तो फिर वचन दीजिए। वचन। अगर युवराज ने दक्षिण में पराक्रम किया तो महाराज पालकी में, आप डोली में, और वो सिंहासन पर। राजा राम राजे ही छत्रपति बनेंगे। वो भूल जाइए महारानी जी, ऐसा भोलापन आगे लाचार बनाता है। अजी सच्चाई ये है कि राजा राम राजा छोटे बनकर पैदा हुए हैं, और उनकी अगली पीढ़ियां और वो छोटे बनकर ही जिएंगे, और प्रजा उन्हें ये मान सम्मान नहीं देगी। और अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो अभी भी समय हाथ में है। बालराजे, जल्दी से बड़े हो जाइए, जनता के चहेते युवराज बनिए। आपके पराक्रम से स्वराज्य का मान बढ़ना चाहिए। आप राजा बनिए, महाराज बनिए, हमारी सारी इच्छाएं और उम्मीदें पूरी कीजिए। हमें आप पर अभिमान हो, बस इतना कर दीजिए बालराजे, इतना ही कीजिए। और भाग्यवश इसकी शुरुआत कल से ही हो रही है। माता भवानी, हमारे बाल राजे को यश दीजिए। अजी मोरोपंत, जल्दी कीजिए। हाँ, बस हो गया। हाँ तो ठीक है। और वो कागजात न्यायदान के वो तैयार किए? अभी हो जाएगा। अजी देरी ना हो। नहीं होगी। तो ठीक है। बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है। हाँ, उसमें जगदीश्वर की कृपा और आपकी कूटनीति। मेरी कूटनीति, लेकिन आपका साथ अहम था। अनाजी पंथ, हमारा क्या है? गणेश जी के साथ मूषक को भी पूजा जाता है। अजय ऐसा मत कहिए। आज बाल राजा न्यायदान करेंगे, कितनी बड़ी बात है। हाँ, फिर कब वो कचहरी में आएंगे ऐसा लग रहा है मुझे। उठिए, चलिए चलिए चलिए। बालराजे तैयार हो गए हैं क्या? वो स्नान करके बाहर आ गए? जी, उन्होंने नहा लिया है। नहा लिया ना, तो उनका सर पोंछ दो, नहीं तो दिन भर छींकते रहेंगे। और हाँ, उन्हें नया पोशाक ही देना। हाँ जी हाँ। अरे ये धूप एक कोने में रख दो और जल्दी जल्दी जाओ। जाओ। कहीं बाहर जाने वाले हैं? वो बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना तुम्हें कहा वो करो ना। जल्दी जाओ। मानाजी दादा। क्या बात है? मानाजी दादा, हमें पता चला कि किले पर न्यायदान होगा। हाँ। लेकिन समझ में नहीं आया, किले पर तो युवराज नहीं, युवरागी नहीं और महाराज भी नहीं है, फिर भी न्यायदान।
महारानी साहब का आदेश आया है, आज सबको खाने में मिठाई परोसनी है। अच्छा, तू भी चल ना, हमारी मदद कर। ठीक है, महारानी ने हुक्म दिया है, मतलब कुछ तो जरूर होगा। चल चल। महारानी जी और बाल राजा वहाँ आने से पहले हमें उनके स्वागत के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, मतलब ऐसा ना हो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाए। अजी ये तो होगा ही। बाल राजा पहली बार आ रहे हैं, न्यायदान करेंगे। उन्हें न्यायदान करते हुए देखने की जल्दी हो रही है मुझे। मैं तो चाहता हूँ कैसे? उन्हें जल्द से जल्द युवराज की गद्दी पर बिठा दूं और न्याय हमारी तरफ से करवा लूं, तो फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। वरना होगा क्या, इस बार हम चूके तो आगे सब गड़बड़ होगा। चूक जाएंगे मतलब? महारानी जी अपने निर्णय पर दृढ़ रहेंगी क्या? चलिए बाद में सोचते हैं। यशस्वी भव। अरे वाह, नई पगड़ी, नई पोशाक, बाल राजे बहुत मजे में हैं। है ना? खुशबू कितनी अच्छी है इन नए कपड़ों की। हाँ फिर अब नए कपड़े मत दिखाइए, अपना कर्तव्य निभाइए। कौन से कर्तव्य निभाएंगे आप? बताइए। हम नहीं, आप ही बताइए। बाल राजे, ठीक है, मत बताइए। माताश्री, आप ही बताइए, कौन से कर्तव्य निभाने वाले हैं हमारे बाल राजे? रानो बाई, आपके बाल राजे आज से फैसला करने वाले हैं। फैसले? कैसे फैसले? रायगढ़ के फैसले, और उसके लिए इन्हें आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बाल राजा फैसला लेंगे? कारण? क्योंकि शंभू राजा गढ़ पे नहीं है, किले पर ना सही लेकिन स्वराज में हैं। दूर हैं वे, इतने भी दूर नहीं कि वे आ नहीं सकते, नहीं आ सकते। पहले भी हमने उन्हें खलीता भेजा था दिलेर खान के विषय में, याद है ना? वे आए नहीं। उनका ना आना और खलीता के बारे में एक बार जांच कीजिए, वो तो बाद में होगा ही, लेकिन अभी रुकना नामुमकिन है। दरबार के कार्यक्रम शुरू करने पड़ेंगे। क्या वो भैया के अधिकारों को छीनने जैसा नहीं होगा? कौन से अधिकार? वे युवराज हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो फिर ये कौन है? ये भी युवराज ही है। हाँ है वे, लेकिन भैया अभिषिक्त युवराज हैं। राज्याभिषेक के वक्त उन पर कायदे से, मंत्रों से, विधि से अभिषेक किया गया है। बाल राजे पर भी वैसे अभिषेक किए जाएंगे। आपको ना हमेशा बहुत जल्दी रहती है, फिर भी आप परेशानी क्यों मोल लेते हैं? अब डर ये लग रहा है कि महारानी जी का मन ना बदले बस। क्यों बदलेगा? अब देखिए, महारानी जी के साथ पुतला रानी जी भी हैं और युवरागी रानोबाई भी हैं। पुतला रानी जी तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन युवरागी रानोबाई तोप का धमाका है बस। अगर दिल पे लगने वाली बात कर दी तो हमारी महारानी जी को तो आप जानते ही हैं, रोते हुए बैठ जाएंगी। पंत, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा तो नहीं, क्योंकि कौन सी माँ को पसंद नहीं आएगा कि अपने बच्चे का महत्व बढ़ रहा है। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि क्या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं बाल राजा को युवराज की गद्दी पर बिठाने की? अजय, युवराज को युवराज की गद्दी पे बिठाने में कौन सी गलती हो रही है? आप बेवजह मत सोचिए। मेरा मतलब वो नहीं था। कल को महाराज क्या कहेंगे ये था मेरे दिमाग में। उन्हें नहीं कहना चाहिए कि हमने मन मर्जी की है। अजी, उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं का स्वराज्य है और स्वराज्य के युवराज हैं, और ऊपर से गद्दी खाली है। बैठकर न्यायदान करेंगे तो उसमें गलत क्या है? हाँ,
हम अगर युवराज को कुछ गलत सिखाएं तो वो अलग बात है, उल्टा तारीफ होगी हमारी। एक शेर सोने का कड़ा पहनाएंगे हमें। सच? महाराज किले पर आएंगे तो हम खुद से बता देंगे, जिससे चुगलखोरी की बात ही खत्म होगी। मतलब फिर तो चिंता नहीं। दूसरी बात, गद्दी पर क्यों बिठाया, न्यायदान क्यों करवाया, ऐसा तो महाराज नहीं पूछेंगे। तीसरी बात, शंभू राजा को अपने आप मात मिलेगी। जरूर मिलेगी। आपने किसी और के हाथों से मात दिला दी है। क्या है ना पंत, हम पराक्रमी कूटनीतिज्ञ हैं, लेकिन फिर भी नौकर हैं। हमारे घर वाले हमें नहीं मानते, इसलिए राजघराने का शख्स हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। इसी बहाने उनके मन में महत्वाकांक्षा की जोत जलाएंगे, और उनके मन में जोत जल गई तो हमारे मंसूबों के लिए रोशनी होगी। इरादे गलत नहीं है, पर यही तो हम कह रहे हैं। हमें लगता है कि जल्दबाजी हो रही है। जल्दबाजी? हम समझे नहीं। जल्दबाजी मतलब उनकी उम्र, वे छोटे हैं, उन्हें अभी समझ नहीं है। इस घर में समझ आने तक कोई रुकता है क्या? समझ आने से पहले ही जिम्मेदारी डाल दी जाती है, फिर खुद ही समझ जाएंगे ऐसा मानते हैं। और अनुभव भी वैसा ही है। पिताश्री के बारे में बात कर रही हैं? हाँ, हम आपके पिताश्री के बारे में बात कर रहे हैं, और आपके भाई शंभू राजे के बारे में कह रहे हैं। अब देखिए ना, उन्होंने किए हुए काम और उनकी उम्र, दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है। महाराज ने 6 साल की उम्र में ही शुभ इंद्रपुर के जागीर का पूरा भार संभाला था, क्योंकि वो उनके खून में है। और 9 साल की उम्र में शंभू राजे ने औरंगजेब के आंख से आंख मिलाई थी। ये भी खून महाराज के ही हैं। हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन भाई को संभालने के लिए पिताश्री थे, और पिताश्री को संभालने के लिए रानी माँ थी। तो हम और छोटी महारानी, हम दोनों मिलकर बाल राज्य को संभाल लेंगे, है ना पुतला रानी? जी, हम हैं ही इनके साथ। और होना ही पड़ेगा। बच्चा बच्चा कहेंगे तो ये बड़े कब होंगे? बड़ी रानी साहिबा, बड़े तो हो ही जाएंगे, पर वैसा महाराज की गैर हाजिरी में नहीं। मतलब? बाल राजा को बड़ा होना जरूरी है, पर महाराज की छाया में, और बाल राजा को राजनीति आनी चाहिए, वो भी महाराज की उंगली पकड़कर, क्योंकि उस उंगली का खून महादेव के शिवलिंग पर बहाया हुआ है। उस उंगली को कैलाश के महादेव की जटाओं को लाल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए उस उंगली को पकड़कर ही चलना है। राजकुमार शंभू भी उस उंगली को पकड़कर ही सब सीखे हैं, इसीलिए बाल राजा, हमें भी उसी तरह सब कुछ सीखना है। और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि महाराज की अनुमति लेना जरूरी है फैसले करते समय। हम आपसे सहमत हैं, लेकिन महाराज की अनुमति अगर चाहें भी तो कैसे लें? क्या ये मुमकिन है? खलीता भेजने और आने में ही 1 महीना लग जाएगा, और वहां लड़ाई का शोरगुल अलग, और इन सब में महाराज को ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करना ठीक होगा? माफ कीजिए माताश्री, पर आप थोड़ा रुक जाइए। हम रुक सकते हैं, लेकिन प्रजा रुकेगी क्या? फैसले में देर हो जाएगी। अगर फैसले देरी से होंगे तो स्वराज्य पर आंच आएगी। क्या वो ठीक होगा? माताश्री, बाल राजे को गलत तरीके से जनता के सामने मत लाइए। रानोबाई, तरीका गलत नहीं है, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। मतलब
कुल मुख्तियार युवरागी और भैया इस वक्त यहाँ नहीं है। उनके गैर हाजिरी में दरबार चलाना ठीक नहीं। बालराजे को यह शोभा नहीं देता क्या? माताश्री, प्रश्न शोभा देने का नहीं है, प्रश्न स्वराज के अनुशासन का है। हमने इस बारे में सोचा है। स्वराज्य के अनुशासन के अनुसार ही फैसला सुनाया जाएगा। बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है बालराजे को। हमें रायगढ़ पर खलीता भेजना होगा। किस चीज का खलीता? आपने जो लगान माफ करने का निर्णय लिया है उस बारे में सबको सूचित करना होगा। हाँ, लेकिन किसको सूचित करना है? कुल मुख्तियार हमारे सामने है और युवराज आपके सामने है। पर हमें लगता है कि सूचना भेजनी चाहिए। किले पर दोनों माताश्री हैं, मंत्रिमंडल है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसानों के लगान से संबंधित सुरनीस अनाजी पंथ है। तो फिर कर दीजिए सूचित। और हम उन्हें ये भी याद दिलाएंगे कि लगान बहुत ज्यादा और सख्ती से लिया जा रहा था, जो बिल्कुल अवैध है। उस वजह से किसान भूखे मर रहे थे और इसीलिए युवराज ने लगान माफ करने का फैसला लिया। बहुत अच्छे। ये जो आपने अभी इतने अच्छे तरीके से कहा ना, वैसे लिख दीजिए और उन्हें सूचित भी कीजिए। क्या हुआ युवराज, आप गुस्सा हैं? नहीं तो। गुस्सा है ना? सच कहिए हमसे। आप तो मन की बात जानने लगी हैं अब। हमसे कोई गलती हो गई क्या? रायगढ़ पर सिर्फ इतना ही खलीता भेजिए कि हमने कर माफ कर दिया है। खुलासा ना करें, खुलासा उन्हें पूछने दीजिए। हमें देखना है कौन हमें खुलासा पूछता है, हम जवाब देंगे। मतलब? रायगढ़ पर हमारा निर्णय मालूम पड़ा, ये काफी है। हाँ युवराज, लेकिन अगर किसी मंत्री ने पिताश्री से आपकी शिकायत कर दी तो पिताश्री को गलतफहमी हो जाएगी और फिर आपको उन्हें जवाब देना पड़ेगा। हम आपको जवाब देंगे, आखिर फैसला तो आप ही करेंगी। कोई और भी तो सवाल कर सकते हैं ना? सिर्फ आप सवाल पूछ सकती हैं, सिर्फ आप फैसला कर सकती हैं। जो जिम्मेदारी निभाता है वही फैसला कर सकता है। पुतला रानी जी, बालराजे को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद लीजिए। यशस्वी भव। ठीक है माताश्री, अब हम चलते हैं। चलिए। सुनिए राणू। माताश्री, हम इससे सहमत नहीं है। और वैसे भी जो बड़ी महारानी कह रही है वो सही है। फैसलों को देर हो गई है। मतलब आप इससे सहमत हैं? सहमत होने वाले हो गए। अब हम क्या बोलें? लेकिन हम बोलेंगे। भैया के गैर हाजिरी में बाल राजा का फैसला लेना ये अन्याय ही होगा भैया के साथ। आपको नहीं लगता ऐसा? आप दुखी मत होइए। और अगर 2-4 फैसले हो गए तो राजकुमार शंभू का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाएगा ना? लेकिन ऐसा नहीं लगता? भाई के साथ हमेशा दुर्भाव किया गया है। रायगढ़ छोड़ के श्रृंगारपुर जाके रहना पड़ा और अब जैसे ही उनकी गद्दी रिक्त दिखने लगी, बालराजे को गद्दी पर बिठाने की तैयारी करने लगी माताश्री। इसीलिए तो हमने उनसे रुकने के लिए कहा ना। महाराज को आने दीजिए। भैया को अगर ये पता चल गया तो उन्हें कैसा लगेगा? बस राणू, अब शांत हो जाइए। अब हम शांत नहीं बैठ सकते। हम पिताश्री को खलीता भेजेंगे, रायगढ़ पर होने वाले राजनीति की कल्पना देंगे। आप शांत रहिए। पहले ही सब कुछ गलत हो रहा है, उसे ठीक करने की कोशिश करनी है। जरूर करेंगे, लेकिन ऐसे चुप बैठकर नहीं। छत्रपति की बेटी हैं हम। अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है पता है हमें।
माताश्री की महत्वाकांक्षाओं की हवा जो अब उड़ने लगी है, वो हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये तो बिल्कुल तय है। होशियार, सावधान! स्वराज्य की महारानी सोयरा रानी जी, उनके साथ युवराज राजाराम राजा पधार रहे हैं। होशियार, बादब निगाह रखो। आइए युवराज। दादा साहब। अजी युवराज, आप आइए, आसन पर बैठिए और न्यायदान शुरू कीजिए। आगे बढ़िए। आइए आइए युवराज। अरे युवराज, युवराज रुकिए रुकिए। अजी रुकिए। क्यों गए ये? पता नहीं, लेकिन ऐसे अचानक क्यों गए? लोगों की भीड़ देख के शर्मा गए और भाग गए। हमें लगता है शायद वैसा ही हुआ। नहीं नहीं, वैसे तो वो डरने वाले नहीं हैं। लेकिन डर गए। लेकिन गए कहाँ? कितनी मेहनत से पूरी योजना बनाई थी, अब सब पे पानी फिर जाएगा। देखो जरा और उन्हें साथ लेकर आना। ऐसे बिना कहकर निकल गए, ये अच्छा नहीं लगा। देखिए, आ गए युवराज। युवराज तलवार लेकर आसन पर बैठेंगे? नहीं, दादा साहेब की इस पूजनीय तलवार के समक्ष हम फैसला करेंगे। वाह, कितना उच्च विचार है। ये क्या युवराज? महारानी जी, ये अगर इस आसन पर बैठे तो हमें जमीन पर बैठना पड़ेगा। बालराजे। बालराजे, उस तलवार को नीचे रख दीजिए और इस मुख्य आसन पर विराजमान हो जाइए। नहीं, ये जगह हमारी नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? आपका दर्जा बराबरी का है। अजी, आप स्वराज्य के युवराज हैं और ये स्वराज्य के युवराज का आसन है। युवराज बैठिए। युवराज, आपकी आज्ञा हो तो न्यायदान के काम की शुरुआत की जाए। युवराज, सम्मति दीजिए। सम्मति है। देखिए कितने होशियार हैं ये। मोरोपंत, फरियादियों को बुलाइए। आ गए हैं ना वो? कारभारी जी, आप उन्हें बुला लीजिए। फरियादी दांबाजी वल्द गेंदबा और सोखाजी वल्द गेंदबा दोनों न्यायदान के लिए सामने आए। फरियादी कौन है पूछिए। किसकी शिकायत है? मेरी सरकार। युवराज बोलिए उन्हें, आगे बोलिए। मेरी युवराज। मैं छोटा और ये मेरा बड़ा भाई है। हम दोनों की 10 बीघा खेत की जमीन है, लेकिन ये मुझे बंटवारा करने ही नहीं देता। बंटवारे के समय सब अगला पिछला निकालता है। पूछिए, पिछला क्या है पूछिए। पिछली मतलब? पिछला मतलब ये कहता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है, तुम्हारी शादी करवाई है, तुम्हें खिलाया पिलाया है, इसमें उसका बहुत खर्चा हुआ है, इसलिए वो खेत की 6 बीघा जमीन मांग रहा है। अब आप ही बताइए युवराज जी, हमने कुछ गलत कहा है क्या?
इन्हें बचपन से ही हमने पाला पोसा है, इसलिए हम ही बड़े हिस्से के हकदार हुए। अरे लेकिन आधा आधा लो ना। आधा हिस्सा क्यों ले हम? इन्हें हमने फौज में भी काम दिलाया है। तो आप क्या करते हैं फौज में? मैं मशाल वाला हूँ। यानी इन्हें वेतन मिलता है, पर हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। हम कहां से पैसे देंगे? इन्होंने तो कभी फूटी कौड़ी भी नहीं दी हमें, इसलिए हमने कहा इनसे नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको सिर्फ 4 बीघा जमीन देंगे। घर में कौन कौन है ऐसा युवराज पूछ रहे हैं। हम दोनों, हमारे बीवी बच्चे और माँ, लेकिन चूल्हे अलग अलग हैं। माताश्री, देखिए, युवराज पूछ रहे हैं कि किसके साथ रहती है माँ। मेरे साथ रहती है माँ। पंत जी, क्या? हम बहुत थक गए हैं। देखिए, हो ही गया। आप अपने भैया को खुश करना चाहते हैं ना, तो फिर अब अगर आपके भैया होते तो वो क्या कहते? जिसके पास माँ उसे ज्यादा जमीन। तो फिर दे दीजिए उन्हें बड़ा हिस्सा। देखिए, कर दिया न्याय। हमारे इतने से युवराज ने न्याय कर दिया। सच में मातृभक्त है। योग्य न्याय किया। 6 बीघे जिसके साथ माँ है और 4 बीघे जिसके पास माँ नहीं है उसे। धन्य हुआ माय बाप, धन्य हुआ। युवरागी निकले हम। आज आप बड़ी जल्दी तैयार हो गए। हाँ, हम जल्दी तैयार हुए क्या? बिल्कुल। हाँ, लेकिन हमें अब तक ये अनुभव हो गया है कि ऐसे समय में आप हमेशा जल्दी तैयार हो जाते हैं। मतलब ये कि हमारे युवराज प्रजा से मिलने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। ऐसी बात है? हम उत्साहित हो जाते हैं। बिल्कुल। कब आप अपनी प्रजा से मिलेंगे, कब आप उनसे बातें करेंगे, कब उनके साथ घुल मिल जाएंगे, बस यही सोचते रहते हैं आप। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है हमें ऐसा लगता है कि प्रजा का दुख मतलब हमारा दुख। पिताश्री हमेशा यही कहते हैं कि अगर आपको भवानी माता की पूजा करनी है तो आप माता बहनों का दर्द समझिए। महादेव को अभिषेक करना चाहते हैं तो गरीब लोगों के आंसू पोंछिए। सच कहा आपने। पिताश्री के विचारों को सही मायने में आपने ही सच किया है। हाँ, हमें प्रजा के प्रति स्नेह की भावना पिताश्री की वजह से मिली, और यही स्नेह की भावना हमें बाल राजे को भी सिखानी है। प्रजा की खुशियां यही स्वराज्य की संपत्ति है, ये सोच हमें उन्हें सिखानी है। लेकिन युवरागी, यही सही उम्र है बाल राजे को अच्छे संस्कार देने की। युवराज, हम जब भी रायगढ़ वापस जाएंगे ये सब उन्हें सिखा देंगे।